हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सबका मैं अपने वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। और इस ब्लॉग को मैंने वहीं से शुरू किया है जहां से पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। आज सैटरडे का दिन है। वंशिका चली गई थी स्कूल, वंश घर पे था, तो मैंने उसको नहला धुला के यहाँ पे कपड़े वगैरह पहना के तैयार कर दी हूँ, रेडी कर दी हूँ। और बाबू को, छोटे वाले बाबू को भी नहीं नहलाया था। और ये देखिए कैमरा ऑन है तो ये देख देख के खेल रहा है। इसको लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। वैसे तो ये रोता रहता है, लेकिन अभी जब वीडियो ऑन रहता है तो इसमें देख देख के खेलता है। इसका खुद का फिगर दिखता है ना, एक्टिविटी जो करता है वो दिखता है, इस कारण से ये हंस रहा है देखिए, और खेल रहा है। उसके बाद में फिर मैं किचन में चली गई थी और अभी 11:15 हो रहा था। ये दोनों खेल रहे थे। देखिए बिस्तर का इन्होंने क्या हाल कर रखा है। सुबह ही बिस्तर क्लीन की थी, कपड़े वगैरह धोए थे तो वो डाल रहे थे। और यहाँ 2 बाल्टी पानी भर के रख लिया था कि लाइन कट जाती है, फिर टंकी का पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो हम रेंट पे रहते हैं, मकान मालिक का जब मन करता है वो चढ़ाते हैं, फिर छोटे बच्चे हैं तो दिक्कत हो जाती है। और फिर यहाँ वंश को भूख लग रही थी तो कॉर्नफ्लेक्स दिया था खाने के लिए। और पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि वो मोमोज जो बनाई थी उसकी सब्ज़ी की पानी जो निकली थी तो मैं उसका यूज करूँगी तो आपको बताऊँगी। तो उसका मैं यूज कर रही हूँ। देखिए छोटे बाबू के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। दाल चावल को थोड़ी देर पहले भिगो दिया था और इस सब्जी वाली पानी को इसी में डाल के नमक, थोड़ी सी हल्दी और घी डाल के सीटी लगा दूँगी, क्योंकि ऐसे तो ये सब्ज़ी खाता नहीं है। ये पानी में बहुत सारे विटामिन रहते हैं, तो उस बहाने से इसके शरीर में कुछ तो जाएगा। और फिर मैंने सीटी लगने के लिए रख दिया था। यहाँ छोटे बाबू को नहला के लाई थी, इसका भी बाल कंघी कर दिया था और सोने के लिए रो रहा था। उसके बाद मैं अपने बालों में कंघी करने के लिए गई थी। ऐसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ तब तो बाल में 2-3 बार कंघी हो ही जाती है, लेकिन घर पे रहती हूँ तो फिर वो समय नहीं मिल पाता। सिंदूर मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, पूजा करने के पहले, नहाने के बाद में सबसे पहले सिंदूर ही लगाती हूँ, लेकिन बाल कंघी फिर बाद में ही टाइम मिलता है। उसके बाद मैं सो गई थी। दोपहर में कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि सारा काम मैं मोबाइल से ही करती हूँ। वीडियो एडिटिंग करती हूँ या अपलोड करती हूँ या शूट करती हूँ। तो फिर दोपहर में मैंने वीडियो को एडिट करके फिर अपलोड किया था। मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी तो चार्ज में लगा के फिर मैं सो गई थी। अभी मिल रही हूँ आप सबसे शाम को। अभी वंशिका भी स्कूल से आ गई थी और शाम के 4 बज गए थे। बच्चे खाना वगैरह खा लिए थे, मैं ही बाकी थी। तो आइए, आज देसी थाली में आप सबका स्वागत है। सिंपल सादी। और ये थी हमारी आज की लंच थाली। दाल, आलू का चोखा, अचार और प्याज था। और इस सिंपल थाली का अपना ही एक अलग मज़ा और टेस्ट होता है। कभी मिर्च मसाले से हट के आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत सुकून मिलती है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद खाना खाने के बाद में फिर मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ के फिर से दोबारा किया है। दिन में तो पता नहीं मैं कितनी बार बिस्तर करती हूँ, बच्चे उसी पे खेलते हैं, फिर सिमट जाता है। और बिस्तर वगैरह करके फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया है। उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ किया है। बच्चों के लंच बॉक्स थे, फिर हमने जो खाना खाया था दोपहर में, लंच के बर्तन हो रहे थे, वो सबको मैंने पूरा क्लीन करके उसके बाद मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि आज 31 तारीख था और मुझे पैसे भी निकालने थे एटीएम से और बच्चों के लिए कुछ फ्रूट वगैरह भी लाना था, ख़त्म हो रहे थे तो। और पैसा निकाल के फिर मकान मालिक को, फिर दूध वाले को, ट्यूशन वाले को, ये सब मतलब देना है। तो 1 तारीख होते होते वो सिर पे चढ़ जाते हैं ना। तो ये देखिए शाम का मेरा सारा काम क्लियर हो चुका था। अब मैं रेडी होके जा रही हूँ मार्केट और बच्चों को यहीं पे छोड़ के गई थी, मोबाइल छोड़ के गई थी, बच्चे अपना देख रहे थे। और तब तक अभी 5 बज रहा था, मैं 1 घंटे में चली आऊँगी मार्केट से। और ये इतने सारे कपड़े हो रहे थे बच्चों के, यूनिफॉर्म वगैरह, मैं आके पूरा मतलब इसको फोल्ड करके रखूँगी। अभी जा रही हूँ मार्केट। और जाते समय मैं बच्चों को हमेशा बोल के जाती हूँ, वंशिका को, कि अच्छे से दरवाज़ा लॉक कर लेना। फिर अभी मैं देखिए यहाँ पे आ गई थी मार्केट से। और ये छोटा बाबू जेली वाला टॉफ़ी खाता है तो उसके लिए वही लाई थी, जेली वाले टॉफ़ी, उसी को दे रही थी। तो वंश भी रो रहा था। और उसके बाद मैम आ गई थी तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठ गए थे और मैंने आकर चाय पी ली थी। और मैम के लिए मैंने दोबारा चाय रखी हूँ पीने के लिए। अब मैं थकी थी तो मैं आके पी ली थी। और ये मार्केट से मैं फ्रूट लाई थी बच्चों के लिए, जिसमें एक पपीता था और सेब थे और ये हरा कलर का मतलब संतरा था। पता नहीं ये खट्टा निकलेगा या मीठा, और फल वाले ने तो बोला कि ये मीठा ही होता है, खाने के बाद पता चलेगा। और ये सब्ज़ी में भिंडी लाई थी और यही जेली वाली टॉफ़ी थी 2-4 बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं बच्चों ट्यूशन पढ़ के उठ गए थे और यहाँ पे खेल रहे थे। ये देखिए मेरे पेट पे चढ़ के खेल रहा था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि मतलब
अभी मैं आप सबसे सुबह मिल रही हूँ। मैं सो के उठ के फ्रेश वगैरह होकर झाड़ू लगा के चाय पीने बैठी हूँ। 7 बज रहा था। मैं पोछा ओछा नहीं लगाई हूँ। क्लीनिंग का काम आज करूँगी। जैसे आप सबको पता है कि हर दिन मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ एरिया क्लीन करती हूँ कि एक बार मुझसे नहीं हो पाता है, पूरा बर्डन पड़ जाता है। ऐसे एक बार करो तो थोड़ा थोड़ा करो तो घर भी क्लीन रहता है और उतना टेंशन भी नहीं रहता है कि क्लीनिंग का काम करना है। तो आज मैं एक जो एरिया क्लीन करूँगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो इस एरिया को मुझे क्लीन करना था। मतलब ऊपर ऊपर तो पिछली वीडियो में आप सबसे बताया था कि मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन ये छोटे छोटे जो कॉर्नर होते हैं वो ज़्यादातर नहीं क्लीन हो पाते हैं, मतलब नज़र से चूक जाते हैं। तो ये जाले वगैरह थोड़े थोड़े हो रहे थे, तो इस सबको मैंने अच्छे से झाड़ू से झाड़ के फिर ये आलू प्याज रखती हूँ वो भी गंदे हो रहे थे, तो उसको भी मैंने धोने के लिए बाथरूम में रखाई थी पानी डाल के कि जब तक इधर क्लीन करूँगी ये फूल जाएंगे, फिर इसको ब्रश मार के धो दूँगी। और यहाँ पे अच्छे से मैं फिर झाड़ू लगा के फिर मैंने हाथ वाले पोछे से रगड़ रगड़ के सबको पोंछा है। मॉप से उतना अच्छा नहीं हो पाता है, कोना जो कॉर्नर होता है ना वो नहीं, वहाँ तक मॉप नहीं पहुँच पाता है, तो हाथ वाले पोछे से रगड़ रगड़ के पोंछ दी हूँ। और रात में मैं वीडियो आगे का इसलिए नहीं शूट कर पाई कि फ्रेंड्स देखिए हर महीने मेरा बिजली बिल आता है, मतलब 600 के अंदर ही आता है, कि उतना सामान है नहीं मेरे घर में बिजली का। और कल मैं जब पैसे निकाल के आई, रूम रेंट दी मैं, फिर उसके बाद जब बिजली का बिल का मतलब हिसाब किया तो मेरा 3000 से ऊपर बिजली बिल गिर रहा है। और ये 1 महीने का ही बिजली बिल था। फिर मैंने अंकल से पूछा कि मतलब इतना क्यों आया है, तो बोले पता नहीं। हम बोले मैं इतना यूज करती तो मैं दे भी देती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैंने इतना यूज किया ही नहीं तो मेरा यूनिट उठा कैसे। फिर मैंने अंकल को बोला कि मतलब आप मिस्त्री बुला के मीटर चेक करवाइए, फिर उसके बाद मैं बिजली बिल दूंगी। तो इस कारण से थोड़ा टेंशन भी हो गया, बर्डन भी, मतलब फिर आदमी सोचता है कि देखिए जो हम यूज करते हैं उसका तो मतलब चलिए देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सामान हम यूज नहीं करें उसका पैसा हमें भरना पड़े तो थोड़ा दिक्कत तो होती ही है। एक एक पैसा इंसान बहुत मुश्किल से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बचा पाता है। और फिर फालतू में खर्चा हम किसी को दे देते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन अगर मतलब जिस चीज़ के लिए हम जिम्मेवार नहीं है उस कारण हमें पैसा भरना पड़े तो थोड़ा दिक्कत तो होती है। इस कारण से मन थोड़ा दुखी हो गया था, तो मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। मैं 10 बजे रोटी बनाई थी, उसको खाना खा के हम सो गए थे। और ये देखिए अच्छे से क्लीन करने के बाद में फिर पूरे घर में मॉप से फिर पोछा लगाया है। और यहाँ हैंड बेसिन को भी साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि ये तो मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ गेट के सामने पड़ता है ना, बच्चे हाथ वगैरह डेली यूज यही ज़्यादा होता है, तो इस कारण से मैं डेली करती हूँ। उसके बाद बाथरूम वगैरह को साफ़ करके फिर मैं सिर धो के नहा के पूजा करने के बाद आप सबसे मिल रही थी। और ये देखिए बेडशीट वगैरह भी धो दिया था, यहाँ मेरी पूजा हो गई थी सुबह की। और मैं डेली मतलब आप सबसे भी मतलब बोलती ही हूँ कि मैं डेली पूजा करके ही मतलब अपना काम शुरू करती हूँ। और ये देखिए कपड़े भी वैसे ही रह गए थे, मैंने आपसे बोला था कि मैं आके कपड़े अति फोल्ड करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई थी, मन ही फिर दुखी हो गया था। और इसको धो के यही किचन में ही रख दिया थे, सूख जाएंगे। और सारे सामान को वापस से जगह में सेट कर दिया था, कपड़े वगैरह भी धुल दिए थे और झाड़ू को भी धो के सूखने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर जाले वगैरह साफ़ करो तो गंदे हो जाते हैं। उसके बाद मैं दोबारा से अपने लिए चाय बनाने आ गई थी। और उसके बाद अब चाय पीऊँगी, और चाय पीने के बाद में फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, दूँगी। और यहाँ चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो फिर बड़े वाले डिब्बे से मैंने इसमें डाला है। तो दूध आ गया था तो दूध भी डाले, एक तरफ चढ़ा दिया था उबलने के लिए। अब यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए।